जय बोली त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान सीमित विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन किसी नदी तालाब जलाशय और समुद्र में उठने वाली लहरों की तरह से अत्यंत चंचल है। जीवन किसी राजमार्ग की तरह से ऐसे स्थायी ठोस नहीं है। जल में जैसे लहरें उठती हैं, ऐसे ही पुण्य के उदय से जीवन में भी चढ़ाव भी आते हैं और पाप के उदय से जीवन में उतार भी आता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं हुआ जिसके जीवन में निरंतर पुण्य का उदय चलता रहा हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में निरंतर पाप का उदय चलता रहा हो। कितना भी पाप का फल भोगने वाला वह मनुष्य हो, किंतु फिर भी पुण्य प्रकृतियां उदय में रहती हैं। मनुष्य आयु भी तो पुण्य प्रकृति है, मनुष्य गति पुण्य प्रकृति है, और भी अनेक पुण्य प्रकृतियां हैं। जो पुण्यात्मा जीव है उसके जीवन में पुण्य प्रकृतियों का उदय रहता है, किंतु एक सा नहीं। पुण्य प्रकृतियों के उदय में भी अंतर आता है और समय समय पर पाप प्रकृतियों का उदय भी होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतरा, ये नियम से पाप प्रकृतियां हैं, इनका उदय नियम से चलता रहता है। अतः संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कि जो निरंतर पुण्य का ही फल भोगता रहे, और कोई ऐसा प्राणी भी नहीं जो निरंतर पाप का फल भोगता रहे। पाप का फल भी भोगता है, पुण्य का फल भी भोगता है। महानुभाव, जीवन इतना चंचल है, हाथी के कान की तरह से चंचल है। जीवन जल में संचालन या संचलित मछली की तरह से चंचल है। जीवन भ्रमर की तरह से चंचल है। जीवन इंद्रधनुष व ओस की बूंद की तरह से नश्वर और चंचल है, क्षणध्वंसी है। फिर भी इस जीवन को हमें सुख शांति को प्राप्त करने के लिए अपने हिसाब से जीना है। यदि हमने इस जीवन को प्राप्त करके सुख और शांति को प्राप्त करने का कोई उपक्रम नहीं किया, तो जैसे अतीत में हमारे अनंत जीवन निकल गई, वैसे ये भी निकल जाएगा। यदि हमारा विवेक जागृत हो गया है, यदि हमारी बुद्धि सही काम कर रही है, तब हम अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त करने के लिए, दुखों से बचने के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं।
सभी प्राणी एक जैसा पुरुषार्थ नहीं कर सकते। प्रत्येक प्राणी का पुरुषार्थ अपना अलग अलग होता है। उस पुरुषार्थ में पूर्वबद्ध कर्मों का भी प्रभाव रहता है। यदि पूर्वबद्ध कर्म आज अनुकूल रूप से उदय में आ रहे हैं तो पुरुषार्थ समीचीन हो सकता है। पूर्वबद्ध कर्म आज यदि प्रतिकूल रूप से उदय में आ रहे हैं तो लाख प्रयास करने पर भी पुरुषार्थ में सफल नहीं हो सकता। यदि आपके पूर्वबद्ध कर्म अनुकूल हैं, जिनके उदय में आते हुए आप पुरुषार्थ कर पा रहे हैं, तो समीचीन पुरुषार्थ करो। अपने जीवन को सुखद बनाना है, दुखों से बचना है, तो बाहर की दुनिया की चिंता मत करो। बाहर की दुनिया की परवाह मत करो। बाहर की दुनिया आपकी क्या प्रशंसा कर रही है, निंदा कर रही है, इसे छोड़ो। ये निंदा और प्रशंसा भी शाश्वत नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है संसार के अधिकांश मनुष्य कुछ प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए, पैसे को प्राप्त करने के लिए, पूज्यता को प्राप्त करने के लिए या और भी तात्कालिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए वह अपने जीवन का बहुमूल्य समय उसमें व्यर्थ कर देते हैं। किंतु शांति से बैठ करके ये धमा चौकड़ी छोड़ो, शांति से बैठो और शांति से बैठ करके शांति का अनुभव करो। अशांति के साथ शांति का अनुभव नहीं हो सकता। जैसे सूर्य का उदय होते हुए रात्रि का अनुभव नहीं और रात्रि का सघन अंधकार होते हुए सूर्य के प्रकाश का अनुभव नहीं, दोनों अलग अलग हैं। सुख को प्राप्त करने का मार्ग भी सुखपूर्वक ही मिलता है, शांति से मिलता है। चाहे उस समय कितनी भी पाप कर्म का उदय चल रहा हो, किंतु चित्त में शांति हो तो समझो आप सुख के मार्ग पर चल रहे हो। और जीवन में कितना भी पुण्य का उदय चल रहा हो, किंतु चित्त में अशांति है, आकुलता है, व्याकुलता है, तो समझो अभी भी आप संसार के मार्ग में चल रहे हो, संसार का संवर्धन कर रहे हो। महानुभाव, यदि आपको अपनी आत्मा को प्रभु परमात्मा बनाना है तो प्रभु परमात्मा से नाता जोड़ो। अपनी आत्मा को जो बनाना है, जैसा बनाना है, उससे नाता जोड़ो, उसको समझो वह कौन है, वह कैसा है और उस जैसा मैं कैसे बन पाऊंगा। यूपीएससी क्लियर करके जो विद्यार्थी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, भारतीय वह सेवा जो करना चाहते हैं, केंद्र सरकार की वह जॉब करना चाहते हैं, या और भी कोई स्टेट की जॉब करना चाहते हैं, या और कोई कंपनी में भी जॉब करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। जुडिशल में हो, एडवोकेट है, एलएलबी कर ली व एलएलएम किया, प्रैक्टिस के लिए उसके पहले बार काउंसिल का सर्टिफिकेट दिया, प्रैक्टिस के लिए उसे किसी वकील के नीचे रखा। जिसने जुडिशल का एग्ज़ाम क्लियर किया, एडीजे वो बनना चाहता है या डीजे बनना है, डिस्ट्रिक्ट जज
या और आगे बढ़ना है, उसके पहले उसे नीचे किसी के रह के काम करना है। जो बनना है उसके नीचे रह के समझना है मुझे क्या करना है। किसान का बेटा भी अपने पिता से पहले सीखता है कि पापा मुझे ये हल कैसे जोतना है, मुझे कैसे खेती करना है। सीख वनिया का बेटा है तो वह भी सीखता है मुझे व्यापार कैसे करना है। उद्योगपति का बेटा है वह सीखता है मुझे कहाँ से माल लाना है, कैसे बनाना है, कैसे बेचना है। यदि आपको परमात्मा बनना है तो परमात्मा से मिलना पड़ेगा। कैसा होता है परमात्मा, क्या है उसका स्वरूप, ये जानना होगा। परमात्मा से मिलना होगा, परमात्मा से साक्षात्कार करना होगा, रूबरू होना होगा, उससे चर्चा करनी होगी परमात्मा कैसा है। उस परमात्मा की भावों से स्थापना यहाँ करनी होगी। जिस परमात्मा को आप अपनी आत्मा में प्रकट करना चाहते हो, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हो, तो पहले भावों से परमात्मा को यहाँ पर लाओ। पहले अपनी आत्मा में परमात्मा को यहाँ लाने का भाव जगाओ, तीव्रता जागृत करो, प्यास जगाओ, पानी मिलेगा। कुंभकार कलश बनाता है, वह मिट्टी का कलश बाद में बनाता है, पहले भावों में कलश बनाता है। इंजीनियर कोई मकान बनवाता है, आर्किटेक्ट कोई मकान बनवाता है, तो पहले नक्शा कागज़ पर बनाता है, उसके बाद में बनवाता है। बड़ी कोई लकड़ी का कोई भी चीज़ बनाता है, उपकरण बनाता है, उसके पहले दिमाग में बनाता है कि मुझे ऐसे बनाना है। ऐसे ही यदि आपको परमात्मा बनना है तो पहले अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की भावना लाओ। मुझे परमात्मा बनना क्यों है, क्या आवश्यकता है परमात्मा बनने की। सोचो मैं तो व्यापारी बनना चाहता हूँ, तो व्यापारी बनो, परमात्मा से क्या लेना देना। किसान बनना है, किसान बनो, किंतु परमात्मा आपको मालूम है सुख प्राप्त कर रहा है, अनंत सुख प्राप्त कर रहा है। राजा बनना है तो राजा से संपर्क करो, राजा के लक्षण गुण धर्म सब जानो और उनको प्राप्त करने की कोशिश करो। आत्मा को परमात्मा बनाना है तो परमात्मा से संपर्क करो। और परमात्मा से संपर्क करने का मार्ग ऐसा नहीं फोन से संपर्क कर लिया, हाँ भगवान आप कैसे हो, मुझे भी बनना है आप जैसा, या कोई मैसेज भेज दिया, या व्हाट्सअप कॉल कर ली, या कोई क्या होता है इंस्टाग्राम या फेसबुक उसके माध्यम से, या अन्य किसी माध्यम नहीं। परमात्मा से संपर्क करना है तो आत्मा ही परमात्मा से संपर्क करती है। राजा से संपर्क राजा ही करता है, राजकुमार ही करता है। कोई सेवा करने वाला सेवक झाड़ू लगाने वाला राजा से संपर्क नहीं करेगा कि जा मेरे सेवकों से जाकर के मिल। वह कहे महाराज मैं राजा बनना चाहता हूँ, आपसे मिलने के लिए आया, अभी तुम अच्छे सेवक बन जाओ, राजा बाद में बनना। परमात्मा बनने के लिए परमात्मा से मिलना है। परमात्मा के गुणों को प्रकट करने के लिए आत्मा में एक प्यास जगानी है। पानी मिलेगा कि बिना प्यास के पानी को तुम पहचान ना पाओगे। प्यास जब तीव्र होती है तो प्यास की तीव्रता में भी आंखें उत्पन्न होती हैं, जो आंखें पानी को पहचानती हैं, पानी के मूल्य को पहचानती हैं। ऐसी परमात्मा बनना है तो परमात्मा बनने की प्यास जगाओ। और परमात्मा बनने की प्यास जगती है परमात्मा के पास बैठने से, उनके गुणों का चिंतन करने से, उनके गुणों का अनुवाद करने से, उनका जय जयकार करने से। वाह भगवान धन्य है, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। पूजा करने से, पूजा करने से परमात्मा आपके अंदर अवतरित होगा। परमात्मा से 36 का आंकड़ा करने से परमात्मा व जीव कभी बन नहीं पाएगा। आप जो बनना चाहते हो उससे 36 विरोधी होकर के नहीं बन पाओगे। यदि वकील बनना चाहते हो तो वकालत का विरोध करने से कभी वकील नहीं बन पाओगे। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी जो शिक्षा है, MBBS किया या MD किया या DM किया, ये डिग्री प्राप्त की तभी संभव है। वो मैं MBBS तो करूँगा नहीं, ये डिग्री प्राप्त करूँगा नहीं, डॉक्टर बनूँगा कैसे? मैं किसानी का काम करता हूँ,
ये काम छोड़ूंगा नहीं, यही काम करते करते मुझे डॉक्टर बना दो, भाई संभव नहीं है। हर मंजिल को प्राप्त करने का एक मार्ग होता है, उस मार्ग पर चले बिना कोई भी व्यक्ति मंजिल पर पहुंच नहीं सकता। मंजिल चाहे कितनी भी आसान हो, चाहे कितनी भी कठिन हो, तो परमात्मा बनने का मार्ग है। इसलिए भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के परमात्माओं की कल्पना है। यदि जैन दर्शन में वीतरागी सर्वज्ञ देव की परमात्मा की अवधारणा है, मान्यता है, कल्पना है, श्रद्धान है, तो सरागी देवताओं की भी कई कल्पना है, कई अन्य प्रकार के देवों की कल्पना है, और सभी की पूजा पद्धति विधि अलग अलग भी हो सकती हैं, किंतु परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग, उनसे जुड़ना जरूरी है। जीवन में सामान्य सुख शांति भी प्राप्त करना है तो कहा जाता है, यदि भोजन में सुख प्राप्त करना है तो पहले भजन करना प्रारंभ करो। भजन में सुख प्राप्त करना है तो भावों को जगाओ। भावों को अच्छे बनाना है तो उस भावों को अच्छे बनाने की भाषा का प्रयोग करो। बात है समझना। भोजन में आनंद लेना है तो पहले प्रभु परमात्मा का भजन करो। भजन में आनंद लेना है तो भावों को जगाओ। भावों को अच्छा बनाना है तो उन भावों को अच्छा बनाने की भाषा बोलो। जिन शब्दों के बोलने से भाव अच्छे बनते हैं उन शब्दों का प्रयोग करो। और अच्छे शब्दों को यदि प्रयोग करना चाहते हो तो अच्छे व्यक्तियों की संगति करो जो उस प्रकार के शब्दों का व्यवहार करते हो। उस प्रकार की वस्तु का आदान प्रदान दे करके आपके मन में आएगा ये वस्तु मैं भी प्राप्त करूं। उस वस्तु का प्रयोग करने वालों को देख करके मन में आएगा इसका प्रयोग मुझे भी करना है, और इसमें इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। जो भगवान की पूजा भक्ति नहीं करते हैं तो क्या हानि है? हानि बस इतनी है, जो भगवान की पूजा भक्ति से मिलता है वह नहीं मिलेगा। क्या मिलता है? भगवान की पूजा भक्ति से आत्मा में शांति मिलती है। धर्म करने से क्या मिलता है? हमने तो देखा है धर्म करने वाले व्यक्ति बहुत दुखी हैं। कोई सुखी भी हो सकता है, तो यूं तो सुखी पाप करने वाले भी हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है। दुख और सुख पूर्व बंधे हुए कर्मों के उदय का फल है। और धर्म क्या है? धर्म चित्त में शांति देता है। कैसे भी कर्म का उदय आ जाए वह धर्मात्मा व्यक्ति के चित्त में शांति देती है। धर्म क्या करता है? धर्म गिरी हुई व्यक्ति को उठाने की शक्ति देता है। धर्म ये नहीं कह रहा मैं गिरने नहीं दूंगा। तुमने पूर्व में कोई कर्म किया तुम गिर सकते हो, लेकिन धर्म कहेगा कि मैं तुम्हें अंदर से टूट नहीं दूंगा। धर्मात्मा व्यक्ति भी बीमार पड़ सकता है, बीमार पड़ के भी वह दुखी नहीं होता। कहता चिंता नहीं करो। वह चिंतन बदलता है, कहता है शरीर में रोग है, आत्मा में रोग नहीं। जो आत्मा के रोग हैं वे अलग हैं, शरीर के रोग अलग हैं। अरे शरीर के रोग से मैं आत्मा को क्यों जोड़ूं? शरीर की जाति अलग, आत्मा की जाति अलग। शरीर के रोग को मैं आत्मा का रोग नहीं मानूंगा। अतः धर्म आत्मा का लक्षण है। वह आत्मा में शक्ति देता है। जब आत्मा में शक्ति आती है तो तन में भी शक्ति आती है, वचन में भी शक्ति आती है, मन में भी शक्ति आती है। फिर आपके धर्म के फल को देख करके आपके स्वजन परिजन में भी शक्ति आती है, पूजन में भी शक्ति आती है। वह धर्म का फल आपको मिलता है तो आपके साथ जितने व्यक्ति हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा उसका लाभ मिल जाता है। यदि कहीं पुष्प वाटिका खिल रही है तो वहाँ से निकलने वाले राहगीर को भी उसकी गंध आ जाती है। किंतु जिसकी पुष्प वाटिका है वह पुष्पों का पूरा आनंद लेता है। पुष्पों की माला पहने, पुष्पों का इत्र निकाल करके प्रयोग करे। वह राहगीर चलने वाला पुष्पों की माला न पहन पाए, पुष्पों को वह घेर न कर पाए, पुष्पों के इत्र का प्रयोग न कर पाए, हो सकता है। किंतु हवा के साथ बहने वाली उस गंध से नासा संपुट जो तृप्त हुए हैं उसे तो कोई नहीं छीन सकता। ऐसे ही
जो पुण्यात्मा व्यक्ति है, धर्मात्मा व्यक्ति है, पूजा करने वाला व्यक्ति है, उसे जो आनंद आ रहा है, उसके साथ रहने वाले व्यक्ति को भी कुछ आनंद आ जाता है। तो भगवान की पूजा भक्ति करने से आत्मा में शांति मिलती है, न करने से वह चीज़ नहीं मिलती है। धन कमाने से धन कमाया जा सकता है, शांति नहीं। बिल गेट्स जिसकी संपत्ति 158 करोड़ बिलियन डॉलर, जिसने अपनी संपत्ति का देख लिया, इस संपत्ति में सुख नहीं। लगभग 90-95% संपत्ति को मानव सेवा में, जीव सेवा में, दान में दे दिया, घोषणा कर दी। सुख ये संपत्ति में नहीं, सुख तो आत्मा में है, प्रभु की पूजा भक्ति की उपासना। कितने विदेशी लोग यहाँ भारत में आकर के अपना मन जहाँ लगता है, कोई मथुरा वृंदावन, कोई शंबे शेखर जी, कोई सोनागर जी, कोई महावीर जी, कोई हस्तिनापुर, कोई कहीं जा कर के भगवान की पूजा भक्ति में मस्त हैं। जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बोले पैसा तो ऐसा जैसे मिट्टी का ढेर। कोई व्यक्ति कहे मेरे खेत में बहुत मिट्टी है, और कोई व्यक्ति मुझे मिट्टी ये चाहिए थी, ये मिट्टी क्या नाम है, किसी ने बताया है, इसका ले पेट पे करो तो पेट की गर्मी निकल जाती है। अरे 10,000 रुपये ले ली इस मिट्टी की, मुझे इतनी मिट्टी चाहिए, मेरे प्राण बच जाएंगे भाई, मैं तो बहुत परेशान 20 साल से। ऐसे उसके लिए मिट्टी की उसको कोई वैल्यू नहीं। इसके खेत में मिट्टी भरी पड़ी है, जिसके खेत में एक कंकड़ पत्थर भरे पड़े हैं, पहाड़ है, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं, पर जिसे उसको चाहिए उसके लिए बहुत वैल्यू है। आपके पास, जिसके पास पैसा नहीं, वो कहता पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका पैसा बहुत पैसा है, उसको स्वयं नहीं मालूम कितना पैसा है, वह कहता है मिट्टी से ज़्यादा नहीं है। 15 नहीं 17 साल के पास बताते हैं इतने हीरे थे, उनके तय खाने में इतने हीरे भरे पड़े थे, नहीं मालूम कितने हीरे पड़े पड़े, मिट्टी की तरह से, कंकड़ पत्थर की से भरे पड़े थे। महान भाव। तो ये धन संपत्ति वास्तव में पत्थर से ज़्यादा, मिट्टी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और भगवान की पूजा भक्ति में जो मस्ती से आप पूजा भक्ति करते हो, आनंद आता है। परिश्रम पर में कभी आप शिविर में आए होंगे तो आपने देखा होगा, जब सैकड़ों हजारों व्यक्ति मिलकर के पूजा करते हैं, क्या संगीत की ध्वनि से व्यक्ति नाचते हैं। अरबपति व्यक्ति भी ऐसे नाच रहा है भगवान के सामने, ऐसे भक्ति नृत्य कर रहा है जैसे माना कोई सब कुछ खो बैठा हो, भगवान ही भगवान सब कुछ। वही व्यक्ति कहता है वाह, उसे देख करके फिर वो गरीब भी नाचने लगता है, शायद इसमें कुछ आनंद है। और ये भारत में विशेष रूप से होड़ ज़्यादा होती है। आज भारत के कुछ लोग पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, शायद ये अच्छा होगा। और पाश्चात्य जो लोग हैं वे भारतीय संस्कृति का अनुकरण कर रही हैं कि यहाँ ज़्यादा सुख और आनंद है। भगवान की पूजा भक्ति में जो आनंद है वह पुजारी से पूजो, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से पूजा करता है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे मन में लगा रहा है, बोले 10 पूजा करूँगा, 8 पूजा करूँगा, 5 पूजा करूँगा, और पूजा कर रहा है सब कुछ छोड़ के। 1 घंटे में 10-10 हज़ार रुपया कमा रहा है, 50 हज़ार रुपया कमा रहा है, किंतु नहीं, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। पूजा में जो आनंद आ रहा है वह 50 करोड़ में भी नहीं आ सकता, जो आनंद पूजा करने में आ सकता। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, पूजा करके पानी भी पियोगे तो पानी अमृत का काम करेगा। पूजा करके अपनी सूखी रोटी भी खाई तो सूखी रोटी अमृत का काम करेगी, औषधि का काम करेगी, वह आपके तन को स्वस्थ रखेगी। पूजा करके यदि आपने सामान्य भोजन भी किया है, वह सामान्य भोजन किसी अरबपति खरबपति व्यक्ति की नाना प्रकार के व्यंजनों से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और भगवान की पूजा की बना दी या आपने भोजन किया तो उसका कोई महत्व नहीं। ऐसे ही बड़े बड़े सम्राट, राजा, अधिराजा, महाराजा, बलभद्र, कामदेव, चक्रवर्ती, अर्धचक्री आदि ने मुनि महाराजाओं की सेवा वैयावतियों के चरणों में माथा टिकाया, उन्हें आहार दे करके आहार किया, उन्हें जो आनंद आया, अकथ्य आनंद, शब्दातीत आनंद, और उन्हें नहीं दे करके यदि किया तो बोले हम तो डेली करते रहे, कुछ आनंद नहीं आया। आज मुनि महाराज को आहार करा के जो आनंद आया, जैसे यहाँ पर जो भक्त
जैसे प्रतिदिन चौका लगा रहे हैं, अपना व्यक्तिगत चौका लगा रहे हैं, समाज से कोई लेना देना नहीं। जैसे यहाँ पर हर जगह ऐसे लगाते हैं अपना पर्सनल। वीरेंद्र कुमार जी बाड़मेर वाले हैं, लगा रहे अपना चौका, पूरा चौका 4 महीने चौका चलेगा। अमित प्रकाश जी हैं गाजिया वाले, लगा रहे हैं। और भी भक्त लोग अपना पर्सनल चौका लगा रहे हैं। कहते हैं आहार दे के जो आनंद आता है वो आनंद 10 करोड़ रुपया कमा करके भी नहीं आता। एक अलग ही आनंद है वो आहार दे करके ही। बोली महाराज का जो बचा हुआ आहार है नीरस भी है, क्या आनंद आता है इसमें। उसमें भी ऐसा आनंद आ जाता है जैसे माना कि इसमें कोई अमृत हो, देवों के कण से झड़ने वाला अमृत हो। आचार्य सोमदेव सूरी ने सत्संपूर्ण लिखा है इसी संबंध में कि भगवान की पूजा भक्ति करके, मुनियों को आहार दे करके, मुनियों की सेवा करके जो वह एक रूखा सूखा भोजन भी करे तो वह दीर्घ जीवी बनाता है, शरीर को निरोगी बनाता है, चेतना में आनंद का आविर्भाव करने वाला होता है, सभी विकल्पों को द्वंद्वों को शांत करने वाला होता है, शांति देने वाला होता है, देह में कांति देने वाला होता है, मन समाधान देने वाला होता है, सभी व्यवधानों को दूर करने वाला होता है। वो अनुभूति एक ऐसी होती है जो अतीत में कभी नहीं हुई। और ऐसा नहीं किया तो पुनः आचार्यों ने तो और ज़्यादा गहरी बात कह दी कि उसके जीवन में तो फिर अंधकार ही अंधकार है। अंधकार कहिए तो पाप दुख वही है। पुण्य नहीं करो तो पुण्य के फल से वंचित रहोगे, और पुण्य के फल से वंचित रहने का से पाप का फल भोगोगे, पाप करोगे। तो आचार्य महोदय के शब्दों में देखें, अपूजयित्वा यो देवान् मुनीन् नुपचर्य च यो भुंजीत ग्रस्त सन् स भुंजीत परमं तमः। जो जिनेन्द्र भगवान की पूजा की बिना, उनको उसका अर्घ चढ़ाई बिना, उनके चरणों में माथा टिकाए बिना, उन्हें नमस्कार की बिना, भक्ति उपासना की बिना, वंदना स्तुति की बिना, चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक, चाहे वह त्यागीवती बन गया तो क्या हो गया, भगवान का अभिषेक पूजन किए बिना वे यदि भोजन करता है तो भोजन नहीं करता, वह दुखों का सेवन करता है, अंधकार का सेवन करता है, पाप का सेवन करता है। उसके पास संसार के सब कार्य करने का समय है, भगवान की पूजा का समय नहीं है। भरत चक्रवर्ती के पास जो 6 खंड का सम्राट था, चक्रवर्ती था, वह नित्य ही भगवान की घंटों घंटों पूजा करता। अन्य बड़ी बड़ी राजा महाराजा पूजा करते, भगवान रामचंद्र भगवान की पूजा की क्या पूजा करते थे। महाराज शीशेन, सगत चक्रवर्ती, सनत कुमार चक्रवर्ती क्या भगवान की पूजा करने में संलग्न है, क्या मन से पूजा करें, भावना से पूजा करें। तो जो पूजा करता है वही का आनंद का अनुभव करता है। तो पूजा करने का समय है। मुनि महाराज जिनके नियम है 200 माला फेरने का, उनके पास भी डेली नित्य आचार्य वंदना का, भगवान की स्तुति भक्ति करने का, प्रतिक्रमण में अपनी वीर भक्ति पढ़ते, चौबीस भक्ति पढ़ते, उसका समय है। चाहे कितने भी कार्यक्रम में फिर भी समय है। आज भी श्रावक के पास समय है, वह दुकान भी चला रहा है, घर जा रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, फिर उसका समय है पूजा भक्ति करने का। और आज कुछ ऐसे भी त्यागवती देखने में आ सकते हैं, गृह त्याग कर दिया काय के लिए, आत्मा कल्याण करने के लिए। आत्मा कल्याण करूँगा मैं, मुझे संसार नहीं रहना, पर भगवान की पूजा अभिषेक का समय नहीं मेरे पास, और बहुत काम है मेरे पास। दर्शन का भी समय नहीं है, मैं तो दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ मंदिर है मंदिर में ही ठहरे हैं, फिर भी पूजा भक्ति दर्शन नहीं कर पा रहे। एक अर्घ चढ़ाने का समय नहीं है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं वह भोजन कर रहा है बिना पूजा भक्ति के, तो भोजन नहीं कर रहा, वह दुखों का भोग कर रहा है, पाप का भोग कर रहा है।
साधुओं की सेवा नहीं कर पा रहा, वैयवत्ती नहीं कर रहा है, साधुओं के साथ रह रहा, फिर भी एक अंतर्मूर्त के लिए भी सेवा नहीं कर पा रहा। लोग तो सैकड़ों मील चल करके आते हैं, महाराज 2 मिनट के लिए सेवा का मौका दे दो, वैयवत्ती का मौका दे दो, किसी प्रकार से सेवा का मौका मिले। बैठा है 1 घंटे बैठा इंतजारी कर रहा है, सेवा 2 मिनट की सेवा मिल जाए, और एक व्यक्ति को सेवा का मौका फिर भी नहीं कर पा रहा है। तो आचार्य महोदय स्वयं कह रहे हैं, मुनि महाराज की सेवा किए बिना और भगवान की पूजा किए बिना जो भोजन करता है, अपूजित्वा यो देवान, यो भगवान की पूजा किए बिना मुनीन अनुपचर्य च, और मुनियों की उपचर्या सेवा आरदान आदि दिए बिना यो भुंजित ग्रस्त सन, यदि ग्रस्त भोजन करता है तो भोजन नहीं करता, स भुंजित परमम तमः, वह परम तम महान अंधकार को भोगता है। महान अंधकार क्या है? महापाप। महाअंधकार क्या है? महादुख। महाअंधकार क्या है? नरकों के जो अंधकार हैं, तम महातम प्रभा भूमि है, वहाँ तक भी जा सकता है। और जो ये 2 काम करता है, वह स्वप्न भी उसे नहीं आएगा नरक में जाने का। जो भगवान का अभिषेक पूजन करता है, उसे आज तक मेरे ख्याल में स्वप्न भी नहीं आया होगा कि मैं मर करके नरक में चला गया। उसे स्वप्न भी आएगा ना, तो जाकर मैं भगवान की पूजा भक्ति कर रहा हूँ, मैं इंद्र बन गया, भगवान का अभिषेक करा पांडुशिला पर, उन्हें स्वप्न भी आएंगे तो ऐसे आएंगे, अनुभूति भी होगी, चिंतन भी बनेगा तो ऐसा बनेगा, अच्छा गलत उसे स्वप्न भी नहीं आएगा, चिंतन भी नहीं आएगा। तो महान भाव आचार्य महोदय का ये भाव है कि भगवान की पूजा भक्ति करके, साधुओं की सेवा करके आप भोजन करो, आपको बहुत आनंद आएगा, और इन दोनों कार्यों से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। जो दुख देने वाला है, जो पाप अंधकार की तरह से है, वह पाप नष्ट हो जाएगा। जो नष्ट हो गया उससे आप कैसे भोग पाओगे? पूजा भक्ति से और साधुओं की सेवा से पाप तो नष्ट कर दिया, अंधकार तो आपने नष्ट कर दिया। जिस व्यक्ति ने अंधकार को नष्ट कर दिया, इन 2 प्रक्रियाओं से प्रकाश हो गया उसकी आत्मा में, तो अंधकार का भोग कैसे करेगा, यानी पाप का भोग कैसे कर सकता है? और 2 काम नहीं किए तो चेतना में फिर अंधकार तो है, पाप तो है, वह पाप का ही भोग करने वाला बनेगा। अतः इन दोनों कार्यों से बचो। आज आप सबके लिए संक्षेप में इतना सा ही उद्बोधन है कि आप प्रभु परमात्मा की पूजा भक्ति करो, द्रव्य से करो चाहे भाव से करो, 24 घंटे में कभी भी अपने मन को भगवान की पूजा भक्ति में लगा दो। साधुओं की सेवा का मौका जब मिले, प्यासे चातक की तरह से तब मौका प्राप्त करके ही सेवा भक्ति में लग जाओ। दिगंबर मुनि महाराज, 10 प्रकार के जो मुनि महाराज हैं, उनकी सेवा भक्ति करने वाला व्यक्ति कामदेव जैसे सुंदर शरीर को प्राप्त करता है, मोक्ष पर्यंत निरोगी अवस्था को प्राप्त करता है, वज्र सब नारद जैसे से उत्तम सेनन को प्राप्त करता है। इसीलिए कई मुनि महाराज का नियम है, वे प्राय करके साधुओं की आचार्य उपाध्याय साधु की सेवा विभूति करते हैं, और नहीं कर पाए तो उन्हें बड़ा चित्त व्याकुल रहता है, सेवा नहीं कर पाए। कई साधकों का नियम है सेवा भक्ति विभूति करने का, न कर पाए तो बड़ी व्याकुलता रहती है। महान भाव आप भी उसी प्रकार सेवा भक्ति करके, भगवान की पूजा करके अपने जीवन को धन्य और सार्थक करो। यही हमारा आपके प्रति शुभ भाव और मंगल आशीर्वाद है। शब्द श्रृंखला को इन्हीं के साथ विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। परम पूज्य